हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 12 की फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसका टॉपिक कूलाम्स लॉ लेके आए हैं। तो दोस्तों आज हम आपको कूलाम्स लॉ के बारे में समझाते हैं। तो देखते हैं कूलाम्स लॉ के बारे में। कूलाम्स लॉ कूलाम्स लॉ की डेफिनेशन क्या कहती है? दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। दो स्थिर आवेश होंगे Q1 और Q2। उनके मध्य जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल लगेगा उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल, जो उन आवेश होंगे उनके परिणामों का जो गुणनफल होगा उसके अनुक्रमानुपाती ये बल होगा, तथा उनकी जो बीच की दूरी होगी, जो आवेश होंगे Q1 और Q2 जो हमने मान लिए हैं, तो जो उनकी बीच की दूरी होगी तो ये बल उनकी बीच की दूरी का वर्ग होगा, उसके ये व्युत्क्रमानुपाती होगा ये बल। और ये बल किस दिशा में किस तरफ कार्य करेगा? यह बल उन आवेशों को Q1 और Q2 को जो मिलाने वाली रेखा होगी उसके अनुदिश ये बल कार्य करेगा। तो दोस्तों इसको एक्सप्लेन करते हैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन। तो दोस्तों डेफिनेशन कह रही है दो स्थिर आवेश होंगे। दो स्थिर आवेश हम लोगों ने क्या मान लिया? Q1 और Q2। ये Q1 आवेश मान लिया और एक Q2 आवेश मान लिया। दो स्थिर आवेश मान लिया Q1 और Q2। तो इस बीच की दूरी मानी हमने तो R मान ली दोस्तों। क्या मान ली दोस्तों? R मान ली। इस पर कोई बल का हमने किस लिख दिया तो F बराबर लिख सकते हैं। तो क्या कह रही है डेफिनेशन? क्या कह रही है? दो स्थिर आवेश होंगे, दो आवेश के मध्य लगने वाला जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण वाले उन आवेश परिणामों के गुणनफल के अनुपाती Q1 और Q2। डेफिनेशन के हिसाब से चलते हैं पूरा। तथा उनकी जो बीच की दूरी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण 1 हुआ 2 से। तो F अनुक्रमानुपाती Q/r²। दोस्तों तो अनुपाती का ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह की जगह क्या आ जाएगा? नियतांक आ जाएगा दोस्तों ये के आया है नियतांक, इसकी वैल्यू होती है के बराबर 1/π और इसकी जो आंकिक वैल्यू होती है, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो के बराबर 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू लेंगे, आंकिक वाली वैल्यू लेनी, क्योंकि अभी हमको फॉर्मूला बनाना है। क्योंकि आंकिक वैल्यू की जरूरत तो हम तब रखते हैं कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, आंकिक प्रश्न सॉल्व होंगे, लेकिन हमें यहाँ पर फॉर्मूला करना है। तो यहाँ पर आपको ये वाली वैल्यू लोगों को पड़ेगी। तो बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। जो ये कूलम्स लॉ का फॉर्मूला निकल के आया वो दोस्तों ये आया, F बराबर 1/4πε0 × Q2/r²। तो दोस्तों इसका मतलब होगा यूनिट होगी न्यूटन। दोस्तों तो आपको ये एप्सिलॉन को कुछ लोग एप्सिलॉन 0 भी हैं, इसको एप्सिलॉन 0 भी बोलते हैं, एप्सिलॉन 8 भी बोलते हैं। आपको जो बेटर लगे आप वो बोल सकते हैं, वो गलत नहीं है। ये जो चीज है वो निर्वात में विद्युतशीलता है, उसको एप्सिलॉन 0 से ही प्रदर्शित करते हैं। इसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो होती है एप्सिलॉन 0 बराबर 8.85 × 10⁻⁻² न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो दोस्तों ये होती है। तो कूलम्स लॉ पुनः हम इसको दोहराएंगे। कूलम्स लॉ दो स्थिर आवेशों के मध्य जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल होता है, आकर्षण
प्रतिकर्षण बल होता है उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल कब किस तरफ को कार्य करता है? यह बल उन आवेशों को जो Q1 और Q2 जो आवेश हैं इनको जो मिलाने वाली ये रेखा है, इनको मिलाने वाली ये जो रेखा इसके अनुदेश कार्य करता है ना। देखिए एक बार फिर से आप, मेरा उद्देश्य ये है कि बच्चों को क्लास में ही पूरा टॉपिक समझ में आ जाना चाहिए। बस एक बार कॉपी खोलो और टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। तो दो स्थिर आवेश हम लोगों ने क्या माने, इंटू क्यू, ये Q2 दो स्थिर आवेश हो गए। फिर क्या कहा, उनके मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, इनके मध्य कोई आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा होगा। उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुपाती, क्या किया, F अनुपाती Q1 इंटू Q2 तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपात होता है। तो F अनुपाती 1/r²। समीकरण 1 और 2 से हमने पाया F अनुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन R। ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया, यहाँ पर नियतांक के ले लिया। तो K की जो वैल्यू होती है वो 1/4 है या एप्सिलॉन 0 होती है। तो मतलब ये है बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन, जो भी आप कह सकते हैं। और K की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होती है। और जो F का जो फॉर्मूला निकल के आया, जो ये कूलम लॉ का जो फॉर्मूला निकल के आया वो F बराबर 1/4 जो इंटू Q1 Q2 R न्यूटन, इस मात्रक होती है, इसकी जो इकाई होती है वो न्यूटन होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको कूलम लॉ समझ में आया हो। तो अगले वीडियो में आपको क्लास के जो चैप्टर 5 अगले टॉपिक लेके इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।